अब आगे की कथा सुनते हैं। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वनगमन। विदुर जी का उपदेश देने से धृतराष्ट्र वनगमन जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, महादेव जी की जय, श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वनगमन। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र को विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है, आपके 100 पुत्र मर गए, फिर भी आप घर छोड़ते नहीं हैं। इस संसार में आपकी ममता है, इस घर में आपको फिर से जन्म लेना है। ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कहते हैं। अब मरण समीप है। विदुर जी उन्हें सावधान करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अंधा हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को मध्यरात्रि के समय गंगा किनारे ले गए हैं। हरिद्वार के पास सप्तस्रोत तीर्थ है, जहाँ गंगा माँ 7 धाराओं में प्रकट हुई है, इसीलिए उसका नाम सप्तस्रोत पड़ा है। हिमालय से श्री गंगा मैया पहाड़ों चट्टानों को तोड़ती हुई आती हैं। श्री गंगा माँ के दर्शन से मन शांत हो जाता है। गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी वेग में दौड़ती हुई जाती हैं। मार्ग में 7 ऋषि बैठे थे। ऋषि खड़े हो गए और ऋषि हाथ जोड़ते हैं, श्री गंगा माँ की स्तुति करते हैं। हे गंगा माँ, मेरे आश्रम में आओ। गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट की हैं और एक एक ऋषि के आश्रम से गंगा जी की एक एक धारा गई हैं। इसीलिए इस तीर्थ को सप्त तीर्थ भी कहते हैं, सप्त स्रोत भी कहते हैं। ये 7 धाराएं ब्रह्म कुंड में मिल जाती है, इसीलिए ब्रह्म कुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है। सप्त स्रोत प्रक्षते, सप्त यानी 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 धाराएं प्रकट की हैं गंगा जी, जो ऋषिकेश में हैं। वहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करने लगे हैं। धर्मराज नियमानुसार प्रातः काल में काका जी को वंदन करने आते हैं। काका जी नहीं दिखते हैं। मेरे काका जी नहीं कहाँ हैं? जब वहाँ से चले जाते हैं और रात में विदुर जी उनको लेकर के गंगा जी के तट पे मध्यरात्रि में, तो रोज़ धर्मराज उनको सेवा करने के लिए आते थे। तो प्रातःकाल दूसरे दिन भी आए हैं तो वहाँ नहीं मिले हैं धृतराष्ट्र यानी काका जी। तो कहते हैं कि मेरे काका जी नहीं दिखते हैं, मेरे काका जी कहाँ गए? मैंने उनके 100 पुत्रों को मारा है, कदाचित वे आत्महत्या करने तो नहीं चले गए। भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण के उनके घर आ जाते हैं। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी होते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि हाँ काका जी कहाँ चले गए। उसी समय नारद जी का आगमन होता है उनके घर में, और नारद जी आए हैं। उन्होंने समझाया है उनको, काका जी की सेवा आज तक आपने बहुत की है। ममता किसी मानव में रखना अच्छा नहीं है। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। काका जी की बहुत सेवा की है। काका जी में ममता रखना अच्छा नहीं है। ममता रखने से उनका भी बिगड़ेगा और आपका भी बिगड़ेगा, इसलिए ममता मत रखो। घर की कुटुंब की चिंता रखना उचित है, किंतु 55 वर्ष के बाद कुटुंब की जो ज़्यादा चिंता करता है उसका मरण बिगड़ता है। 55 हो जाने के बाद तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। 55 वर्ष के बाद सावधान हो करके जो भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु की शैया पे पड़े हो तो भी उनको कुटुंब की चिंता लगी रहती है। कन्या का क्या होगा? अरे मरने के बाद तो तेरा क्या होने वाला है? तो अपना विचार क्यों नहीं करता? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? 55 वर्ष तक मैंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन
किया, यानी 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान में ममता रखो। जिस मानव में आप ममता रखते हैं वह आपको छोड़कर जाने वाला है या फिर आप उसको छोड़कर जाने वाले हो। ममता भगवान में रखो। आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। इसीलिए कहते हैं कि 55 साल के बाद चिंता कम करिए, क्योंकि हम संसारी हैं। चिंता तो होती है पर इतना नहीं कि हमारा मरण बिगड़ जाए। इसीलिए अपना मरण भी संवारना चाहिए। इस कथा से हमको यही सीख मिलती है कि होना वही वो है जो भगवान करेंगे। इसलिए चिंता मत करिए, लेकिन चिंता हो जाती है पर करते क्या है, कंट्रोल जरूर करना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। छोटी सी कथा है। इसके बाद है कलयुग के लक्षण देखकर युधिष्ठिर को चिंता होती है, धर्मराज को चिंता होती है। आगे की कथा में कलयुग की कथा, कलयुग के लक्षण की कथा है जो युधिष्ठिर को चिंता कर सताती है। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।